महात्मा में कथा थी कि धुंधकारी को जब गोकर्ण जी कथा सुनाते हैं तो धुंधकारी के लिए विमान आता है और धुंधकारी भगवान के धाम को चला जाता है, और जो श्रोता रहते हैं उनके लिए नहीं आता है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि धुंधकारी दिन भर उस कथा को सुनता था, रात भर श्रवण चिंतन करता था, मनन करता था। प्रभु के गुणगान को सुनने के बाद हमें उसका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और जब चिंतन करेंगे, क्योंकि मन में कई प्रकार के उद्गार आते रहते हैं कि महाराज जी ने ऐसा बताया है तो ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो। अतः किसी न किसी प्रकार से भगवान का स्मरण मेरे इस मन में बना रहता है। अतः सज्जनों, कथा का श्रवण करने के बाद उसका चिंतन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। परीक्षित कहते हैं, भगवान एक चीज मुझे और बता दीजिए कि इस कलयुग में जो व्यक्ति है लालची है, तो किस चीज को प्राप्त करने के लिए किस भगवान की पूजा करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्म वर्ष कामस्तु जयेत ब्रह्मणस्पितम् इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति देवी माया तु श्री कामस् तेजस कामो विभावशु वशु कामो वशून् रुद्रान् वीर्य कामोऽथि वीर्यवान्। हे राजा, जो व्यक्ति ब्रह्म तेज का इच्छुक है वह बृहस्पतियों की पूजा करे, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्र की सेवा करे, जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की पूजा करे। इस प्रकार से नाना प्रकार के उपाय बताते हैं। लेकिन परीक्षित कहते हैं, भगवान जिसे सब कुछ चाहिए, ठीक है आपने बता दिया कि जिसको धन चाहिए तो कुबेर की पूजा करे, जिसके पति पत्नी में झगड़ा होता हो, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन जो कि इस कलयुग में ज्यादातर होता है। अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि पति पत्नी का पटता क्यों नहीं है? एक हंसने वाली नहीं, एक सोचनीय बात है। घर घर में यह बात होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज का समय जो है वो जो बक्सा डीजे लेके जाते हैं, रोड राइड लेके जाते हैं, मुहूर्त 11 बजे का है तो पता चला कि 2 बजे रात बारात लगती है। तो जब मुहूर्त पर कोई काम नहीं होगा तो फिर दाम्पत्य जीवन कुशल कैसे रह सकता है? मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, इस सबको करिए, रोड लाइट करिए, डीजे करिए, नृत्य करिए, आनंद खुशी मनाइए, लेकिन उस मुहूर्त का भी ध्यान रखिए कि जिस मुहूर्त में पाणी ग्रहण संस्कार होना है। सुखदेव जी कहते हैं कि जिन पति पत्नियों का जिनका झगड़ा होता हो तो वे पार्वती जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें। और जिन व्यक्तियों को, आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो सबसे ज्यादा विद्या की इच्छा रहती है। जब परीक्षा आने को होगी दौड़े मंदिर, पूरे वर्ष न जाएंगे, भगवान से द्वेष बना के रखेंगे। अब जब परीक्षा का समय आएगा दौड़े दौड़े सुबह सुबह लेकर लोटा बल्टी, हे भोलेनाथ मुझे पास करा दीजिए, हे भोलेनाथ पास करा दीजिए, 4 नरियर फोड़ेंगे। तो क्या भोलेनाथ कॉपी लिखने आएंगे? कर्म का फल मुझे मिलता है, जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा हम उस कॉपी में लिखेंगे वैसा ही मुझे परिणाम प्राप्त होगा। तो जिस बालक को विद्या चाहिए वह शिव जी की पूजा करिए। लेकिन परीक्षित कहते हैं, महाराज कि इस तरह तो पूरा दिन पूजा करते रह जाएंगे तो सोएंगे कब, खाएंगे कब, कमाएंगे कब? तब सुखदेव जी बहुत सुंदर कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन ज्ञायेत
पुरुषम परम। अरे राजन, अकामः सर्व कामो वा। जिस व्यक्ति की कोई भी